नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है संघ परिवार का संक्रमण काल। संघ परिवार का संक्रमण काल एक ऐसा विषय है जिस पे बार बार चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि संघ परिवार आज भारत के राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही संपूर्ण ढांचागत व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। संघ परिवार अपने विस्तार की प्रक्रिया में सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपना विस्तार कर चुका है। न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, उसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, हर जगह संघ का विस्तार हो चुका है। और संघ अपने विस्तार के साथ ही उन सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है जो संपूर्ण ढांचागत सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। आज अगर संघ परिवार को ही भारत का सिस्टम कहा जाए तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज संघ परिवार ही सिस्टम है। संघ परिवार से आज संपूर्ण भारत का सिस्टम जुड़ चुका है और राजनीतिक व्यवस्था भी संघ परिवार के अनुसांगिक संगठन के स्वरूप में कार्य कर रही है, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। संघ परिवार अपने विस्तार के साथ ही समाज के विभिन्न संक्रमण को भी अपने तरफ आकर्षित किया है। संघ परिवार ने न्याय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दागी वकीलों, अपराधी जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हैं, उनको शामिल कर रहा है। इसके साथ ही भ्रष्टाचारी जजों को भी शामिल कर रहा है और धीरे धीरे न्याय क्षेत्र में उसने अपनी एक पकड़ बनाकर रखी है। संघ परिवार जैसा चाहता है वैसा न्याय क्षेत्र में हो रहा है और यह संघ परिवार की प्रत्यक्ष सफलता है। लेकिन अप्रत्यक्ष असफलता यह है कि संघ परिवार अपने मूल अवधारणा के साथ समझौते करके चारित्रिक दोष वाले लोगों को संगठन में स्थान दे रहा है और यही संघ का संक्रमण है। इसी के साथ मेडिकल क्षेत्र में भी संघ परिवार व्यापक विस्तार कर चुका है। सभी प्रकार की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में संघ के प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। वहां के प्रोफेसर्स, वहां के डीन, सब लोग संघ परिवार से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में भी संघ परिवार के ही परिचय अथवा करीबी लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं और इसके अलावा भी विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर के प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। अनुसंधान केंद्रों में भी संघ परिवार के ही लोगों का निवास है। इस प्रकार संघ परिवार ने संपूर्ण सिस्टम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन उसने चारित्रिक दोष को पहचान किए बिना किसी छननी लगाकर छाने सभी को शामिल कर लिया और उनके अंदर चारित्रिक दोष है जो राष्ट्रहित में नहीं है, और जो राष्ट्रहित में नहीं है वो संघ परिवार की मूल अवधारणा के लिए एक संक्रमण है। इसीलिए मैं आज संघ परिवार के संक्रमण के विषय में चर्चा कर रहा हूं। मैं स्वयं भी एक स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक के स्वरूप में कार्य करते हुए मुझे संघ परिवार की शाखा में जो शिक्षा प्राप्त हुई है वह मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की एक आग जगाती है। और आज परिस्थितियां यह है कि संघ परिवार ही राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और समाज हित के मूल अवधारणा को त्याग कर भ्रष्टाचार और अन्य चारित्रिक दोषों से युक्त क्रियाओं में लिप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अब समय यह आ चुका है कि संघ परिवार द्वारा लगाई राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की आग जो हमारे हृदय में जल रही है वह संघ परिवार को ही जलाने के लिए आतुर हो रही है, क्योंकि संघ परिवार आज अपनी मूल अवधारणा का त्याग कर चुका है। समस्या एक दो नहीं है कि संघ परिवार में सिर्फ चारित्रिक दोष वाले लोगों का आयात हो रहा है। संघ परिवार ने जैसे गैर सरकारी, सरकारी संगठनों, संपूर्ण सिस्टम पर नियंत्रण किया है, सिस्टम के सभी दोषों को अपने अंदर धारण कर लिया है। उसने हर जगह आयात किया है। विपक्ष से नेता आयात किया है, राजनीतिक में भी विपक्ष से नेता आयात किए गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी आयात किए हुए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में आयात करके लाया गया है, जो स्वयं एक माफिया और अपराधी बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके ऊपर 5-6 मुकदमे थे
और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ऊपर के मुकदमे हटवाए हैं। इसी प्रकार आपराधिक और भ्रष्टाचारी छवि रखने वाले शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उन्हें भी संघ परिवार ने अपने साथ जोड़ा और फिर जोड़कर बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया। यह एक दो एग्जाम्पल हैं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल समाज के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। जो लोग विश्वविद्यालयों, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल क्षेत्र, हर जगह बैठे हुए हैं, अनुसंधान केंद्रों में जाकर बैठे हुए हैं, और उन सभी का चारित्रिक दोष संघ परिवार को संक्रमित कर चुका है और आज वह संघ परिवार के सिस्टम का हिस्सा बन के कार्य कर रहे हैं। आप सभी जनता से, आप सभी स्वयंसेवकों से यह अनुरोध है कि कृपया अगर सिस्टम को साफ करना है तो संघ परिवार के संक्रमण काल को साफ करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संघ परिवार आज संपूर्ण सिस्टम का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। वह संपूर्ण सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। मैं स्वयं भी एक स्वयंसेवक होने के कारण और श्री राम का वंशज होने के कारण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। राम मंदिर आंदोलन के लिए मैंने विराट धर्म सभा में अयोध्या की यात्रा किया है। बसों में लड़कों को भर भर के ले गया हूं और आंदोलन किया हूं कि राम मंदिर बनाया जाए। आज राम मंदिर बन चुका है, लेकिन राम मंदिर में एक भी सूर्यवंशी श्री राम के वंशज को स्थान नहीं दिया गया। शायद इसलिए स्थान नहीं दिया गया कि अगर श्री राम का कोई वंशज इस ट्रस्ट में रहा तो वो अपने पूर्वज के धनों को लूटता हुआ नहीं देख पाएगा और वो आवाज उठाएगा। इसीलिए श्री राम के किसी भी सूर्यवंशी वंशज को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया है और वहां पे भारी लूट चल रही है। सोने चांदी के धातु लूट लिए जा रहे हैं, वहां पे करोड़ों के चढ़ावे का पैसा लूट लिया जा रहा है और ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी आकर कहते हैं कि ऑडिट हो रहा है और इसमें कोई ऐसी बात सामने ही नहीं आई है। अरे ऑडिट वह होता है जहां पे लिखित रूप से होता है। आप लिखित रूप से चढ़ावे के पैसे को कागज पर ला ही नहीं रहे हैं, उसकी ऑडिट किस प्रकार होगी? आप चढ़ावे के पैसे को पहले ही उड़ा दे रहे हैं, आपस में बांट लिया जा रहा है चढ़ावे के धन को। और जितने भी सोने चांदी के धातु हैं, वहां के लेखा अधिकारी ने आरोप लगाया है कि वह चंपत राय जी को फोटो खींच के भेज दिया जाता था, जिसका रख रखाव का जिम्मेदारी चंपत राय जी का होता था और उसके नीचे गोपाल जी देखते थे। इस प्रकार से वहां पर बहुत सारे धन का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो कागजों में लिखा ही नहीं गया है, तो उसका ऑडिट किस प्रकार हो पाएगा? ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या वो भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं या स्वयं भी भ्रष्टाचार में शामिल है? राम मंदिर राम के नाम पर लूट हो रहा है। वहां पे सीसीटीवी कैमरे जो रिकॉर्ड करते हैं उसके पिछले 8 महीने के सारे डिटेल्स डिलीट कर दिए गए हैं और 3 जजों से जांच कराने की बात की जा रही है। वह जज जो संपूर्ण रूप से संघ परिवार के नियंत्रण में होंगे। संघ परिवार आज संपूर्ण सिस्टम पे नियंत्रित करके बैठा है, तो क्या वह जजों पे नियंत्रित करके नहीं बैठा है? यह सभी परिचित हैं। जांच करने वाले भी अपराधी ही हैं, जांच करने वाले भी बेईमान ही हैं। वो किस प्रकार का स्वच्छ जांच करेंगे? वहां पे क्लीन चिट दी जाएगी, चंपत राय जी को क्लीन चिट दिया जाएगा, गोपाल जी को क्लीन चिट दिया जाएगा, संपूर्ण संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद को क्लीन चिट दिया जाएगा, वहां के कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दिया जाएगा जो इस महापाप में शामिल है, राम का धन लूटने में शामिल है, सूर्यवंशी श्री रामचंद्र सिंह का धन लूटने में शामिल है और उनके वंशजों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से दूर रखा गया है ताकि यह लूट चलता रहे। क्योंकि अगर पूर्वज का धन लूटा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक वंशज उस पर आवाज अवश्य उठाएगा। यह कोई सामान्य विषय नहीं है। संघ के प्रचारक संगठन मंत्री बनकर विश्व हिंदू परिषद में कार्य करते हैं। जितने भी वहां पे कार्य करने वाले लोग हैं सभी संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या संघ परिवार यही नियंत्रण स्थापित कर रहा है? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज संघ संक्रमित हो चुका है। संघ बाहर के संक्रमण को आयात किया है और हर जगह आयात किया है। राजनीति के क्षेत्र में संक्रमण आयात किया है और आज उत्तर प्रदेश में एक संक्रमण मुख्यमंत्री के रूप में बैठा हुआ है। आज विश्व हिंदू परिषद में संक्रमण बैठा हुआ है, बजरंग दल में संक्रमण आयात करके रखा गया है। हर क्षेत्र में
संघ परिवार ने संक्रमण का आयात किया है और यही संघ परिवार का संक्रमण काल है। आप सभी स्वयंसेवकों से अनुरोध करता हूं कि जागृत हो जाइए, एकजुट हो जाइए और संघ परिवार के संक्रमण काल को समाप्त करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करिए। यही एक सच्चे स्वयंसेवक का धर्म है, स्वधर्म है। और इसी के साथ आज का विषय समाप्त करता हूं। नमस्कार।